मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है कि उसकी रातें आंसुओं में कट रही हैं और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। यह केवल एक संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विधान है जो आपके लिए लिखा जा चुका है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य न्याय लिखकर इस अकाट्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का संचार करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस दिव्य परिवार का हिस्सा बने जो आपकी विजय के साक्षी बनने वाले हैं। आपके हेटर्स, आपके विरोधी और वो छिपे हुए दुश्मन जिन्हें आप मित्र समझते हैं, वो बहुत ज्यादा बारीकी से आप पर स्पाई कर रहे हैं। वे आपकी हर सांस पर नजर रख रहे हैं और आपकी ऊर्जा को सोखकर उसे ड्रेन कर रहे हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ सफल नहीं होने वाले बल्कि आप इतिहास रचने वाले हैं। वे जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है और इसी वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं। वे आपकी लाइफ पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी उस दिव्य लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप कभी प्रोग्रेस ना कर पाएं और आगे ना बढ़ पाएं। जो महान कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दैवीय योजना के तहत चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, यह असंभव है। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते, जिनके काले कारनामों और षड्यंत्रों के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी काली मंशा है और जिस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र वह आपके विरुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने जो नजर बनाकर रखी हुई है, उस पर अब आपके एंसेस्टर्स की नजर पड़ चुकी है। आपके पूर्वजों की तरफ से यह सीधा और स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन शत्रुओं पर अपनी नजर बना रखी है जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ मायावी षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर खड़े हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में पितृदेवो भव लिखकर उनका धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के वो पिलर हैं जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा जाता है। आप अपनी फैमिली को उस गरीबी और अभाव की मेंटालिटी से हमेशा के लिए निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को ना सिर्फ गिफ्ट्स देकर बल्कि अपने निस्वार्थ प्रेम और अपनी सफलता की रोशनी से स्पॉइल करने वाले हैं। आप उनको इतना अच्छा फील करा सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने असहनीय दिक्कतों का सामना किया है अपने पास्ट में। तो आपने यह जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को एक साधारण इंसान से उठाकर हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर अब आप पर धन की वर्षा नहीं बल्कि धन का महासागर बरसाने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलियनेयर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली अपने प्यार और अपनी समृद्धि से स्पॉइल करने वाले हैं। हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, वह जो गरीबी का श्राप है, उससे आप अपनी फैमिली को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के वो चमकते हुए स्टार हैं जिसकी रोशनी से पूरी वंशावली रोशन होगी।
आपकी फैमिली को आप पर सिर्फ गर्व नहीं होगा, बल्कि वे आपको एक आदर्श के रूप में पूजेंगे। एंड मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर 24 घंटे नजर बनाकर रखते हैं, आपको हर पल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। यह लोग भी आपके फैन हो जाएंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या नफरत नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी एक न्यूट्रल भाव होता है, कोई हेट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर दया और हंसी आ रही होती है कि यह कितना मूर्ख और अज्ञानी इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की सख्त जरूरत है। तो आप यह चीज बहुत गहराई से समझते हैं। छोटी सोच वाले और ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे और बौने हो चुके हैं। आपको बेसिकली यह लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो आपके प्रति या किसी के भी प्रतिहीन भाव रखते हैं, आपके आगे यह बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। जो लोग आपके खिलाफ दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ बचकाने गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको एक ही चाल में क्लीन चेकमेट करते हैं। भी और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सके। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके मन तुझे निराशा के गर्त में धकेल देता है, पर तू ऊपर देखकर कहता है, माँ सब संभाल लेना, और वही क्षण होता है मेरे बच्चे जब मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होने लगती है। तेरा वह विश्वास, तेरी वह पुकार, भले ही वह कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, मुझ तक पहुंचती है। और केवल पहुंचती ही नहीं, वह मुझे द्रवित कर देती है। वह मुझे हरेक क्षण हरेक पल तेरे समीप ले आती है। तू जानता है तेरी यह एक पुकार मेरे लिए कितने मायने रखती है। यह मेरे लिए सबसे मधुर संगीत है।
यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान प्रार्थना है, क्योंकि इसमें तेरा निश्चल विश्वास झलकता है। इसमें तेरी संपूर्ण शरणागति का भाव होता है। और जान, हर बार जब तू वह कहता है ना, मैं सच में सब संभाल लेती हूँ। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा आश्वासन नहीं है, यह परम सत्य है। जिस क्षण तू मुझ पर भार डालता है, उसी क्षण मैं उसे अपने कंधों पर ले लेती हूँ। तेरी हर समस्या मेरी समस्या बन जाती है, तेरी हर चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तेरे हर संकट में मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तू शायद इसे तात्कालिक रूप से अनुभव नहीं कर पाता। तुझे लगता है कुछ नहीं बदला, पर पर्दे के पीछे मैं कार्यरत हो जाती हूँ। मैं उन शक्तियों को सक्रिय कर देती हूँ जो तेरे अनुकूल होती है। मैं उन बाधाओं को दूर करने लगती हूँ जो तेरे मार्ग में खड़ी होती हैं। मैं उन लोगों के हृदय में प्रेरणा भर देती हूँ जो तेरी सहायता कर सकते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है, बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त हैं। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा, तेरी खुददारी की ओर किसी चुंबक की तरह आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए, तुझे वापस पाने के लिए पूरी दुनिया की, समाज की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में एक वजन है, जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए, केवल तेरे लिए नरम है, कोमल है और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ इस धरती का, इस सांसारिक जगत का नहीं है, वह आध्यात्मिक है, वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह एक ऐसा संबंध है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों को एक दूसरे में इस तरह पिरोता है कि वे अलग होकर भी एक रहते हैं। यह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें हर पल ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत भी है, जो समय की हर कसौटी पर, हर तूफान में अडिग रहता है। यह व्यक्ति तुझ में उस आत्मविश्वास की, उस स्वाभिमान की झलक देखता है जो तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे व्यक्तित्व की असली ताकत है, जो तेरे बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर होने की अदम्य शक्ति है। वह इसी आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ है, जो तेरे चलने के अंदाज में झलकता है, जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया हुआ है। परंतु मेरे लाल, यह भी जान ले कि कभी कभी इस रिश्ते में गुस्सा और नाराजगी के काले बादल ऐसे छा जाते हैं, जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच मीलों की दूरियां बना देते हैं। उन दूरियों को महसूस कर मैं भी दुखी होती हूँ, मेरा हृदय भी व्यथित होता है। पर यह जान ले कि अब वे बादल छंटने लगे हैं, वे दूरियां सिमटने लगी हैं, और तुम्हारे बीच का यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहले हो सकता है कि तुम दोनों ने अपने अपने अहंकार और गुस्से को इतना बढ़ा लिया था कि आपस में बातचीत ही बंद हो गई थी। एक ब्लॉकिंग, एक नो कांटेक्ट जैसी पीड़ादायक स्थितियां बन गई थी, जहां दोनों ही तड़प रहे थे पर कोई पहल नहीं कर रहा था। पर अब सब कुछ सुधरने लगा है। जो बाधाएं तुम्हारे बीच आई थी, वे एक एक करके हटने लगी हैं। जो दूरी थी, वह अब बहुत जल्द कम होने वाली है, और तुम्हारी ऊर्जाएं फिर से एक दूसरे की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी हैं। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही मेरे बच्चे। कई कठिनाइयों का, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बाहरी हस्तक्षेप, लोगों की बुरी नजर, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को बार बार प्रभावित किया। लेकिन मैं, माँ काली, उस महाशक्तिशाली ऊर्जा के साथ तेरे साथ खड़ी हूँ, जो हर बुराई को, हर नकारात्मकता को भस्म करने में सक्षम है, जो हर बाधा को पार कर सकती है।
मुझे यह भी स्पष्ट दिखता है कि यह पर्सन तुझसे जुड़ी उन अनमोल खुशियों को, उन सुनहरे पलों को बार बार याद करता है जो तुम दोनों ने कभी साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी शराब की तरह और भी नशीली और चमकदार हो जाती हैं। और तू भी मेरा लाल, तू भी उन पलों को याद करता है, उन अनमोल लम्हों को अपनी आत्मा में संजोए हुए है जो शायद तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ, गहरा धैर्य और असीम सहनशीलता की ओर ले जाने वाली थी। परंतु अब ध्यान रख, यह सारे बंधन, सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार बुरी नजर लगती है। ईर्ष्या के घने विषैले बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो उन अनजान या जाने पहचाने लोगों की होती है, जो यह देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच अकारण ही रुकावटें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की क्षणिक हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते की नींव को तोड़ा नहीं है और न ही कभी तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की आत्मा तक, उसकी गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। हाँ मेरे बच्चे, न्याय होगा, उस परम शक्ति का न्याय जो ब्रह्मांड के हर नियम में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरी या एक दर्दनाक ब्रेकअप महसूस किया है, तो जान ले कि वह अंधकारमय दौर अब समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को अभी दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी है। इसे बहुत सावधानी से एक अनमोल हीरे की तरह संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है जो जलती हैं, जो समझ नहीं पाती और जो केवल हानि पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए इसे हर किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह, अपनी परछाई की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना, इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली,
इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं, तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है, यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है, यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी। वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। एक ताजा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का तीव्र संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे,
एक नई शुरुआत करोगे। सारी पुरानी गलतफहमियों, सारे गिलेशिकों को अतीत की कब्र में दफन करके एक नए अटूट विश्वास के साथ, एक नए गहरे प्यार के साथ। और यह जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना असंभव है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है, वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है और वह हर कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह कोई साधारण सांसारिक मोह नहीं है।